हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ मैं CDTS के बारे में। जी हाँ, जिसका नाम है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। सो दोस्तों, आप लोगों ने भारतीय रेल में इस तरह का डिब्बा नुमा आकृति देखी होगी। ये जो डिब्बा आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे का नाम है CDTS, दैट इज अ कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। ये एक सिस्टम है एक्चुअली। ओके, मुद्दा ये है कि ये क्यों लगाया गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सिस्टम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले भारतीय रेलवे में जो हमारे टॉयलेट होते थे उसमें डायरेक्टली एक पाइप पास होता था जो डायरेक्टली पटरियों पर जाता था। तो सपोज कोई ट्रेन अगर स्टेशन पर खड़ी हुई है और किसी बंदे ने टॉयलेट यूज किया, तो उसका जो ह्यूमन वेस्ट है वो डायरेक्टली पटरियों पे आ जाएगा, स्टेशन पे आ जाएगा। और उससे क्या होगा बेटा, गंदगी दिखाई देगी, चारों तरफ बदबू आएगी, सब कुछ गंदा गंदा होगा, है ना। तो इंडियन रेलवे ने सोचा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम का समाधान किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगाया CDTS, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। तो इसका पर्पस है कि स्टेशन पर गंदगी ना फैले। अब नाउ मुद्दा ये है कि ये काम कैसे करता है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए वो सिंपल सा फंडा सामने देखो जरा। ये डायग्राम मैंने इंडियन रेलवे की वेबसाइट से लिया है। सो दोस्तों, ये है टॉयलेट की सीट जिसपे कोई भी इंसान बैठ के ह्यूमन वेस्ट करता है, ठीक है। नाउ अब सी केयरफुली, इसको समझना होगा बड़ा बड़ा बारीकी से हमको। दोस्तों, जैसे सपोज आपने भी इंडियन रेलवे का टॉयलेट यूज किया, मैंने भी यूज किया, तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट करने के बाद हम लोग फ्लश दबाते हैं, ठीक है, फ्लश दबाते हैं। ओके, तो सी केयरफुली, ये है वो बॉल जहां पे हम लोग वेस्टेज करते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक वॉल्व है, ये वाला जिसको हम इनलेट वॉल्व बोलते हैं, और यहाँ पे एक वॉल्व है जिसको हम आउटलेट वॉल्व बोलते हैं। किसका इनलेट और आउटलेट? इस टैंक का। ये टैंक को बोलते हैं रिटेंशन टैंक। ओके, सपोज किसी इंसान ने अपना ह्यूमन वेस्ट किया और उसने फ्लश दबाया। जैसे उसने फ्लश दबाया तो यहां से ये जो इनलेट वॉल्व है, ये एवरी टाइम जब जब फ्लश दबेगा तब तब ये खुलेगा। जैसे ही फ्लश दबाएगा ये हमेशा खुलेगा। ओके, तो जैसे ही बेटा फ्लश दबाएगा, सी केयरफुली, ये खुलेगा। अब यहां पे थोड़ा समझाता हूं मैं। सपोज किसी ने ह्यूमन वेस्ट किया, ओके, अब फ्लश दबाया गया। जैसे ही फ्लश दबाया गया, यहां से ये वॉल्व खुला, यहां से ये वॉल्व खुला। यहाँ पे उसको समझाना चाहता हूँ बेटा मैं। मान लो वो यहाँ से खुला और वो जो ह्यूमन वेस्ट है वो सीधे तलवे पे आ जाएगा, मतलब बॉटम पार्ट पे, रिटेंशन टैंक के बॉटम पार्ट पे आ जाएगा। अब बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये जो इस तरह का जो सिस्टम है ये वर्क करता है जैसे ही ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है। मतलब जैसे ही ट्रेन स्टेशन छोड़ेगी और उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाएगी, ये नीचे वाला जो वॉल, स्लाइड वॉल्व है, ये खुल जाएगा, मतलब 8 नंबर वाला वॉल्व खुल जाएगा और ये जो वेस्ट है नीचे गिर पड़ेगा। ये बात अभी आधी अधूरी है बेटा, ये पूरा सत्य नहीं है। इसीलिए कहता हूँ रिसर्च बेसिस कंटेंट देखिए। ये बिल्कुल ठीक बात है कि 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड होगी तब खुलेगा, लेकिन इसकी कंडीशन है, हर बार नहीं खुलेगा। एवरी टाइम अगर 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड ज्यादा है तो नहीं खुलेगा। तो समझो दोस्तों कैसे वर्क करेगा। तो जैसे किसी एक इंसान ने फ्लश दबाया और कोई भी ह्यूमन वेस्ट है वो सीधे ये वाला वाल्व खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, इनलेट वाल्व। तो वो जो वेस्ट है वो सीधे कहां पे आ जाएगा, सीधे यहां पे आ जाएगा। इसको बोलेंगे वन फ्लश काउंट। क्या बोलेंगे? वन फ्लश काउंट। ओके, अब कोई दूसरा बंदा आया, उसने दबाया मान लो, तो दूसरा फ्लश काउंट होगा और थोड़ा सा ये वाला जो मलबा और बढ़ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ गंदगी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जो ह्यूमन वेस्ट है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कंडीशन में ट्रेन चल दी, वहां से ट्रेन चल दी, स्टेशन छोड़ दी और उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो गई। आप मुझे ऑनेस्ट आंसर करो, क्या मैं इसको नीचे से खोल दूं, मतलब ये जो वेस्ट है इसको गिरा दूं? बिल्कुल कर सकता हूं मैं, ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं मैं। लेकिन आप सोचिए, एवरी टाइम मान लो दो बंदे यूज करके जा रहे हैं और ये जो मेरा रिटेंशन टैंक है पूरी तरह से फिल नहीं हो पा रहा, तो एवरी टाइम मैं अगर उसको खोलने लगूंगा तो बेटा क्या मैं एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा? मतलब मेरा रिटेंशन टैंक पूरी तरह से फिल्ड नहीं हुआ है, पूरी तरह से भरा भी नहीं है, और मैं 30 किलोमीटर स्पीड जैसी रेल ने क्रॉस करी, ट्रेन ने, मैं उसको खोल दूं नीचे से, तो मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं। इसलिए रेलवे ने क्या किया बेटा, ऐसा नहीं किया। वो हर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसको ओपन नहीं करेगा। तो फिर गौरव सर किधर करेगा ओपन? बताता हूं। तो दोस्तों होता क्या है, रिटेंशन टैंक की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो उसमें वो जो कैपेसिटी है, लेट्स इमेजिन, उसमें इमेजिन कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ फ्लश काउंट आने वाले हैं, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ फ्लश काउंट, नंबर ऑफ फ्लश काउंट। ऑब्वियसली बात है, एक फ्लश काउंट में पूरा टैंक तो भरेगा नहीं भैया, हो सकता है 10, 15, 20, 40, 50, वो नंबर में भी, वो मुझे नहीं पता कितने होंगे, बट मैं बता रहा हूं कि जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें n नंबर ऑफ फ्लश काउंट आने वाले हैं। मतलब n नंबर ऑफ बंदे जब उसको यूज करेंगे तब ये पूरा फिल हो जाएगा। तब तो मतलब बनता है कि इसको खोल दो भाई, क्योंकि पूरा फिल हो गया है। इनिशियली खोल दूंगा तो मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है मेरा कुल मिला के, ठीक है। सो दोस्तों सुनो, अब तो होता क्या है, सी केयरफुली, ये रही आपकी रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साइकिल, कि किस तरह से वो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज करेगा। तो देखो बेटा, कंडीशन फर्स्ट ये है कि अगर
ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से कम है, देन रिटेंशन टैंक लोअर स्लाइड वॉल्व विल क्लोज। मतलब जो 8 नंबर वाला स्लाइड वॉल्व वो क्लोज रहेगा। मतलब ये कि अगर 30 से स्पीड कम है तो खुलेगा ही नहीं। मतलब मान लो गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है तो रेस्ट पे होगी, ऑब्वियसली बात है, 0 स्पीड पे होगी तो वो टैंक खुलेगा ही नहीं। तो 30 से नीचे तो खुलना ही नहीं है। अब आया कि भैया ट्रेन अगर चल दी है और उसकी स्पीड 30 से ज्यादा है तो कब खुलेगा? तो 2 केस बनेंगे, सुनो ध्यान से। कंडीशन 2, इफ द ट्रेन स्पीड इज अबव 30 किलोमीटर पर आवर एंड फ्लश काउंट इज बिलो द प्री डिटरमाइंड वैल्यू। मतलब ये एन वाली वैल्यू, एन का मतलब है कि जब ये पूरा टैंक भर जाएगा। मतलब एन अगर फ्लश काउंट हो चुके हैं तो इसका मतलब पूरा टैंक भर चुका है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि स्पीड 30 से ज्यादा है, यानी ट्रेन अपना स्टेशन छोड़ चुकी है, उसकी स्पीड 30 से ज्यादा भी है, लेकिन नंबर ऑफ काउंट जो है वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू से कम आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रहे हैं, यानी हमारा टैंक फिल्ड नहीं है पूरा, तो कोई मतलब नहीं बनता उसको खोलने का, एनर्जी वेस्ट करोगे आप। इसीलिए 30 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड हो जरूरी नहीं है कि टैंक खुलेगा ही खुलेगा। इसलिए बोलता हूं बेटा वीडियोस को, रिसर्च बेसिस वीडियोस को देखिए, ठीक है? तो टैंक नहीं खुलेगा बेटा इस केस में। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि वो पूरी तरह से फिल्ड नहीं है अभी। फिर क्या किया जाए भैया? फिर कब खुलेगा? इफ द ट्रेन स्पीड इज अबव 30 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है एंड द फ्लश काउंट इज इक्वल और अबव द प्री डिटरमाइंड वैल्यू। मतलब अगर हमारे फ्लश काउंट मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा निकल के आ रहे हैं, बराबर निकल के आ रहे हैं, मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो रिटेंशन टैंक है वो पूरी तरह से फिल्ड है या उससे ज्यादा फिल्ड है। इसका मतलब भैया फटाफट से खाली करो, पूरा ओवरफ्लो होने वाला है, तब जाके बेटा वो खुलता है। समझ में आ गया? तो एनर्जी सेव होती है, क्योंकि एवरी टाइम हर बंदे के लिए अगर वो नीचे वाला वाल्व खुलेगा हर बंदे के लिए तो गड़बड़ है बेटा। समझ पा रहे हैं? बट हाँ, ये इनलेट वॉल हर बंदे के लिए खुलेगा, ये भी समझना होगा आपको। इनलेट वॉल एवरी टाइम जब फ्लश आप दाओगे तब तक खुलेगा, लेकिन ये कब खुलेगा? ये केवल कब खुलेगा? जब 30 से ज्यादा की स्पीड हो और रिटेंशन टैंक पूरी तरह से फिल्ड हो चुका हो। उसको फिल्ड करने, उसको कैसे उसको समझते कैसे हैं? तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है जो नंबर काउंट करता है कि भैया हमारा जो नंबर काउंट है, मतलब फॉर एग्जांपल रेलवे ने मान लो उसको 20 की वैल्यू दे रखे कि 20 बंदे दबाएंगे उसके बाद हम उसको खोलेंगे। क्लियर है? तो हर बार 30 से ज्यादा की स्पीड पर नहीं खुलेगा। तो दोस्तों इससे फायदा क्या हो गया हमारा? इससे फायदा ये हो गया कि जो रेलवे स्टेशन पे जो गंदगी फैलती थी वो नहीं फैलेगी। तो यानी रिटेंशन, यानी कि रेलगाड़ी अगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है, समझना उस टाइम पे जो भी ह्यूमन वेस्ट है वो नीचे नहीं गिरेगा। रेलगाड़ी जब चल देगी स्टेशन छोड़ के, जैसे वो अपनी 30 की स्पीड ज्यादा 30 से ऊपर स्पीड क्रॉस करेगी और ये वाली जो वैल्यूज मैंने समझाई उनको फुलफिल कर रही होगी, तो रिटेंशन टैंक खुल जाएगा। मतलब जो गंदगी थी वो स्टेशन पे नहीं गिरेगी, कहीं बाहर जाके गिरेगी। लेकिन गिरेगी ना तो पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं। तो दोस्तों ये जो टैंक सिस्टम था, ये जो डिस्चार्ज सिस्टम है, ये भी धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है। रेलवे ने इसका भी एक नया तरीका खोजा है जिसको बोलते हैं बायो टॉयलेट। ठीक है दोस्तों, बायो टॉयलेट में क्या होता है? ह्यूमन वेस्ट को डायरेक्टली पानी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या वर्किंग है, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलूंगा बायो टॉयलेट के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप गेट, ईएससी, पीएसयू, एई, जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एप्लीकेशन गेम लाइट डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको मिलेगा डेप्थ कोर्स विद टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, मेंटरशिप, जो कि सबसे जरूरी पार्ट है दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ और एश्योर करिए अपनी सक्सेस। थैंक यू सो मच।